मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य जीवन भर में बहुत दान पाते हैं। सर्वप्रथम अपने माँ बाप के द्वारा शारीरिक जीवन प्रदान के रूप में पाते हैं। बुद्धि, स्वास्थ्य और माँ बाप का या भाई बहनों का प्रेम, ये सब प्रदान है। हमारी प्रयास से हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो काम हम करते हैं या भौतिक आशीषें, ये सब वरदान है। काम के द्वारा आप तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन काम को देने वाला परमेश्वर है, इसलिए काम भी परमेश्वर का गिफ्ट है। जो रोज रोज हम तो लेते हैं हवा या सूर्य के प्रकाश, प्रकृति का पानी और हमारे खाने बनने वाले ये पौधे वगैरह वगैरह, हम अपने प्रयास से नहीं पाते हैं। ये सब परमेश्वर की तरफ से हमें मिलने वाली आशीष हैं और गिफ्ट हैं। जो मनुष्य जीवन इन सारे आशीषों को परमेश्वर के वरदान के रूप में मान लेते हैं, वे अपने ऊपर गर्व नहीं करते, वरन परमेश्वर पर गर्व करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीते हैं। और परमेश्वर के सर्वोत्तम गिफ्ट वरदान अनंत जीवन है, यानी शांति, यानी मुक्ति है। कुछ लोग शांति की प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए, विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, लेकिन ये सब शिक्षा असमर्थ मनुष्य को महान बनाने वाले घमंड और शांति को गिफ्ट के रूप में देने वाला परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने वाला पाप ही है। मनुष्य आकाश को, स्वर्ग को नहीं बना सकता है, वो कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेगा? पापी बन के परमेश्वर के शत्रु बने मनुष्य अगर प्रयास करेंगे तो शांति प्राप्त कर सकते हैं? ये असंभव की बात है। शांति तब मिलती है जब हमारे पाप के समस्या का समाधान सदा के लिए हो जाता है। इसलिए शांति परमेश्वर का वरदान है, और शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर हमारे प्रायश्चित बने। पिता परमेश्वर इसलिए पापियों को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं ताकि उनको शांति मिले। आज आप इस तरह चर्च में आए हैं, आराधना में आए हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां तक ले आए हैं। आज के वचन यूहन्ना रचित समाचार 6वें अध्याय 44 पद। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Book of John, chapter 6, verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, unless the Father who sent me draws him. आज आप क्यों इस आराधना में हैं? अनेक कारण बता सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण है परमेश्वर जिसने आपको यहाँ तक खींच ले आए हैं। क्योंकि परमेश्वर
पापी को प्रभु यीशु के पास खींचने वाले हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु से मिलें और परमेश्वर की संतान बन के अनंत जीवन की आश पाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप सदा के लिए पाप क्षमा पाएं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होके शांति पाएं। इसलिए हमारी आराधना में या संगति में हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस लगाएं, प्रभु यीशु को जानने पाएं। पिछले बार हमने क्रिकेट मैच खेले थे। हम सब विजय पाने के लिए, विक्टोरी पाने के लिए सब कुछ लगाए थे, इस तरह खेले थे। मनुष्य जीवन के अंतिम विजय क्या है? वो शांति प्राप्ति है, अनंत जीवन, मुक्ति प्राप्ति है। इसलिए इंडिया के पूर्वजों ने शांति की तलाश की। उनके जीवन के अंत में बिल्कुल फेल होना नहीं चाहते थे। वे जीवन के अंत में परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते थे। लेकिन पूछना है, कौन हमें शांति दिला सकते हैं? कौन हमें परमेश्वर का दर्शन करा सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। मानव जाति के इस हजार सालों के ये आशा की पूर्ति, शांति की पूर्ति, परमेश्वर के दर्शन की पूर्ति प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह ही को ताकें और प्रभु यीशु मसीह को जानें, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए इब्रानियों की किताब 12:2 में इस तरह लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु ही आपके दिल के अंदर सच्चे विश्वास शुरू कर सकते हैं और उस विश्वास को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ही को ताकते रहेंगे तो आप सचमुच में अनंत जीवन के आशीष पाएंगे। हालेलुया। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, नो वन कैन कम टू मी। अगर परमेश्वर पिता पापी मनुष्य को नहीं खींच लेते हैं, कोई प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकते। जब हम जीते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं। ये कोई संयोगों की बात नहीं, कोई चांस की बात नहीं। आज के वचन स्पष्ट करते हैं, प्रभु यीशु के पास आना पिता परमेश्वर की इच्छा है और उन्हीं का काम है। जब तक पिता परमेश्वर मनुष्य को नहीं खींच ले आते, मनुष्य प्रभु यीशु के पास कभी नहीं आ सकते। इसलिए हम इस बात से जान जाते हैं कि अभी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीते हैं। ये फैक्ट्स, ये तथ्य परमेश्वर की महान कृपा है, क्योंकि अयोग्य पापी इंसानों को खींच ले आए हैं प्रभु यीशु के पास। हालेलुया। मेरे परिवार में भी ये सच है, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत बड़ा पाप हुआ था। हम बहुत शर्मिंदा होके निराशा में, बिल्कुल पीड़ा में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है। हम सबको आशा देने वाले प्रभु यीशु के पास ले आए पिता परमेश्वर ने। इसलिए हम आभारी होकर जीते हैं। इंडिया में एक भाई जो इंडिया पंजाब में रामपुर में जो पैदा हो गया था, सुंदर सिंह, उसके पास शांति नहीं थी। वो निराश हो गया और आत्महत्या करने से थोड़ा सा पहले अंत में प्रभु यीशु को बुलाया, अगर आप है सच्चे परमेश्वर तो मुझसे मिले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्रभु यीशु जी उसके सामने आए हैं। तब वो प्रभु यीशु के चेला बन के जिंदगी भर प्रभु यीशु के समाचार बांटते रहे। हालेलुया। तरीका अलग है, टाइम भी अलग है, लेकिन पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु यीशु के पास ले आते हैं। इसलिए आज हम प्रभु यीशु जो हमारा जीवन दाता है और शांति दाता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके आज जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन
16वीं अध्याय 9वीं पद में इस तरह लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। Proverbs 16:9. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. एक भाई की गवाही बताना चाहता हूँ, राइल पाथेल नाम का। राइल पाथेल केन्या में पैदा हो गया और यूके रंदो में तो पालन पोषण हो गया। गुजराती परिवार और हिंदू परिवार का था। ईश्वर से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, इसलिए 19 साल की उम्र में इंडिया में जाके पुरोहित बनने के लिए तो ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनिंग के पहले महीने में जब वो पूजा कर रहा था, उसके तो बयान में ये आवाज़ उसने सुनी, क्या तुमने सही रास्ता चुन लिया है? उसने सोचा कि क्या बात है, हिंदुइज्म में गुरु तो ईश्वर जैसा है, इसलिए अगर गुरु जी आपको बिल्कुल प्रचारक के रूप में तो चुन लेता है तो ये उसके जो ड्रीम तो पूरा हो जाता है। लेकिन जब पाथेल हिंदू धर्म के ऊपर तो अध्ययन कर रहा था, जितना अध्ययन करते हैं तो उतना ही बिल्कुल प्रश्न अंदर से आने लगते थे और बेचैनी थी। किसी गुरु ने उसको कहा कि जो जो हम सिखाते हैं उसका पालन करते रहो। लेकिन पाथेल को समझ में आया कि यहाँ कुछ समस्या है और उसके मन में बहुत गंभीर समस्या थी। वो अपने गुरु से बहुत नज़दीक था, इसलिए एक दिन ये कहा कि मेरे को लगता है कि मैं ब्रेन वॉश किया जा रहा हूँ। खामोश हो गया गुरु, और गुरु ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, थोड़ा समय बीत जाएगा तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन गुरु की ये बात पाथेल को शांति नहीं दी और इस आश्वासन भी नहीं दिया कि जिस रास्ता पर वो जा रहा है वो सही रास्ता है। इसलिए उसके अंदर बहुत बहुत आत्मिक संघर्ष होने लगा। बाद में पाथेल स्वामी बन के रोम में, इटली में 19 बार गया था, क्योंकि उसको अच्छा लगता था चर्च का वातावरण। तो सिस्टीन कैथेड्रल में, चर्च में बिल्कुल ऑरेंज खाला पहन के तो गंजा होके वो जाता था। प्रभु यीशु और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जो तस्वीर और पाथेल के मन में बहुत बहुत इम्प्रेशन देती थी। एक दिन वो चिल्ड्रंस बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि वो कनेक्ट किया गया है परमेश्वर से। लेकिन अचानक उसने उस बाइबल को बिल्कुल बंद किया, क्योंकि उसको ये लगा कि जिस रास्ता से मैं सिखा के आ रहा हूँ, बाइबल उससे बिल्कुल उल्टा रास्ता बता रहे हैं। उसको डर लगा, इसलिए वो बाइबल से थोड़ा दूरीपन रखने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ इस तरह बिल्कुल रहस्य के जो अनुभव उसने लोगों के सामने बता दिया है, लोगों को भी पसंद आया है और उसको लगा कि परमेश्वर के द्वारा जो आवश्यकताएं जो मनुष्य के अंदर है उसकी पूर्ति हो रहे हैं, क्योंकि वे लोग ऐसे चेहरे से दिखाते थे। जब पाथेल लोगों के सामने खड़े होकर भाषण देता था तो बहुत लोग तालियां तो बजाते हुए उनको प्रोत्साहन करते थे। लेकिन जब वो स्टेज पर नीचे उतरा, अपने कमरे में गया, तो एक अनजान परमेश्वर से ये प्रार्थना करता था कि है ईश्वर, मुझे यहाँ से पहुँचा के ले जा। लेकिन उसको मालूम था अगर उस स्थान को छोड़ के चले जाएगा तो वो अपने गुरु का विरोधी बन जाएगा और सबको खो देने के समस्या आ जाएगी। इसलिए ये डर की वजह से वो ठीक से आगे नहीं जा सका और जहाँ वहाँ था उसको छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन और टाइम बीत गया। बम्बई में वो अपने गुरु से मिला और उसको कहा कि मैं आगे स्वामी बनना नहीं चाहता हूँ। सन्नाटा छा गया। बाद में गुरु ने कहा ओके जाओ। वो उस कमरे से बाहर आया और उसको लगा कि 20 साल से वो आत्मिक तलाशी के जो ट्रे में जो बैठता था
उस ट्रेन से वो उतरा। इसलिए ईश्वर की तलाशी के जो उसके रास्ता बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो गया, कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए उसने सारे धार्मिक जो विचार को बिल्कुल वहाँ बंद कर दिया और लगा कि हिंदू धर्म के अंदर अपना टाइम जीवन व्यस्त किया है। और प्रभु यीशु से जो गुप्त से जो मिला था उस बात को भी बिल्कुल वो भूल चुके हैं। उसको लगा कि मैं ख़त्म हो गया हूँ। वो वापस लंदन में आया और तीसरा हफ्ते के बाद वो लंदन के साउथ कैंसिंगटन स्टेशन के पास वो चल रहा था। उसके मन में कुछ कुछ हुआ, इसलिए वो सिर को इस तरफ देखा उठा के, तो बिल्कुल सुनसान मार्ग के पास एक चर्च दिखाई दी। चर्च के जो दरवाज़ा बिल्कुल लाल रंग का था। तो ये संडे का मॉर्निंग था। 2 आदमी खड़े होके लोगों के स्वागत कर रहे थे। चर्च के अंदर जाते ही उसको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई है। ये वास्तव में अवर्णनीय शांति थी। फिर से उसके बयान का में ये एक आवाज़ सुनाई दी, तुम अपने घर में आए हो। तब वो ऊपर फ्लोर पर जाके बैठा और आराधना में शामिल हो गया और उपदेश जो बोला जा रहा था तो समझ में आया। उसने अपने पापों को मान लिया, पापों का पश्चाताप किया है और परमेश्वर की क्षमा मांगी और अपने जब जीवन को प्रभु इसके सामने दिया तो उसके कंधे से बहुत बड़ा बोझ बिल्कुल हटा दिया गया और उसके मन में गहराई से संतोष तसल्ली आ गई है। और उसको समझ में आया कि परमेश्वर उसके जीवन भर में उसके साथ था और उसके मन के द्वार को खटखटा रहा था और उसकी अगुवाई कर रहा था। वो दूसरे धर्म के अंदर तो तलाश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके आत्मा को बहुत महत्व समझ लिया है। जहाँ वह था वहाँ प्रभु यीशु उससे मिला। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा ये जो अभी रास्ता कोई रिलीजन नहीं वरन संबंध है। इट्स नॉट रिलीजन बट रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में रिलेशन में हूँ, इस तरह उन्होंने कहा है। कभी भी उसके आत्मा में इस तरह तो विश्राम वो नहीं पाया। हमारे समझ को पार करने वाले शांति में वो रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो अनुभव उसके लिए माइंड ब्लोइंग है, अद्भुत अनुभव है। हालेलुया। अभी राहिल पाथेल तो प्रभु यीशु के चेले बन के बहुत लोगों को इस सुसमाचार बताते रहते हैं। हालेलुया। भटके हुए व्यक्ति को बचाने वाले, सच्चे परमेश्वर का दर्शन कराने वाला परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एंड आई विल रेज हिम अप एट द लास्ट डे। राइल पाथेल के केस के बारे में सोचिएगा। आपके अंदर, मेरे अंदर भी बेचैनी है। इसलिए मनुष्य शांति की तलाश करते रहते हैं। क्यों इस तरह अशांति मनुष्य के अंदर है? क्योंकि हमें परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बारे में हमें मालूम नहीं और हमारे पापों की वजह से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया है और हमें पाप क्षमा नहीं मिली है। इसलिए परमेश्वर पापों की वजह से भटकने वाले आत्माओं को और धार्मिक कार्यों में बिल्कुल व्यस्त होते हुए भटकने वाले आत्माओं को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं, प्रभु यीशु के पास खींच लेते हैं। राइल पाथेल की इस गवाही के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया कि हमें छोड़ना है, त्यागना है गलत विचार को कि अगर हम धार्मिक काम में बिजी हो जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ निकट हो सकते हैं। इस विचार को परमेश्वर आपसे धार्मिक जो व्यस्त काम वो नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ स्पेशल विशेष संबंध, पिता और पुत्र का संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन ये संबंध सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से संभावित है।
प्रभु यीशु ने कहा कि जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देते हैं। भाइयों बहनों, आज के उपदेश का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, आपको बहुत गंभीरता से जानना है कि कोई भी धर्म को लेके शांति पाना चाहते हैं या अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पाप क्षमा पाना चाहते हैं या मुक्ति पाना चाहते हैं, इस तरह प्रयास करते रहेंगे, आप फेल हो जाएंगे। राइट पाथिर के ये अनुभव हमें इस तरह समझाता है। तो तरीका क्या है शांति, अनंत जीवन, पाप क्षमा, मुक्ति पाने का? सिर्फ प्रभु यीशु के पास आना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, तब हमें सदा के लिए पाप क्षमा, शांति, मुक्ति और अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। प्रभु यीशु ने आज के इस वचन से भी कहा कि मैं उसको, मेरे पास आने वाले को अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। धार्मिक कार्यों में बिजी होते हुए फतकरे का टाइम हमें नहीं है। शीघ्रता से प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और शांति को और अनंत जीवन को वरदान के रूप में आप ले जाइएगा। अंत में पहले यूहन्ना 5:12 पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं यानी प्रभु यीशु नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु के पास आने वालों को अभी से लेकर सदा के लिए आशीषित करते रहें। आमीन।